चंबा के किसी ईरावती होटल में आप सबसे मिलना जो हो रहा है इन परिस्थितियों में कि एचआरटीसी किस हालत में काम कर रही है, कर्मचारी किस हालत में काम कर रहे हैं और एचआरटीसी की अफसरशाही प्रदेश की जनता के हित में और इस एचआरटीसी को चलाने के लिए क्या कर रही है, ये सारी बातें मैं इस मामले में खोलूँगा। और सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हाथ जोड़कर आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, आपको सादर प्रणाम भी करता हूँ। कुल मिलाकर के एचआरटीसी के मामले में भिन्न भिन्न समय पर हमने आदरणीय श्रवण जी के साथ और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को साथ लेकर यहाँ पर चंबा से ही अपने आंदोलनों की शुरुआत की है और समय समय पर वो आंदोलन सफल रहे हैं और उससे प्रदेश की जनता को और कर्मचारियों को बहुत लाभ मिले हैं। मेरा ये कहना था कि 2020 में वर्ष 2020 में कुछ कर्मचारियों की ओर से ऐसी शिकायतें आने लगी कि हमारे जो ओवर टाइम का है, कुछ हमारे वेतन भत्ते हैं, जो पे के एरियर हैं, जो जीपीएफ का पैसा है, जो लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी के पैसे वो नहीं मिल पा रहे हैं और उसको मिल नहीं पा रहे, किसी भी सूरत में नहीं मिल पा रहे। और ये सारा आप इस मामले में गंभीरता से दिलचस्पी लेकर इस मामले को सरकार और प्रबंधन से उठाएं। तो सरपंच जी ने सारा शिमला आए और हम शिमला में उस टाइम के प्रबंध निदेशक थे मिस्टर यूनुस खान IAS, तो उनको हमने बताया सारा चंबा के मामले से अवगत कराया। तो तत्कालीन जो प्रबंध निदेशक थे उनका ये कहना था कि इस एचआरटीसी में हमने अलग से एक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन सेल बनाया जो ये सारे प्रदेश में इस ऑडिट और इंस्पेक्शन करके सारा ऑडिट करता है और सारा कहीं गड़बड़ी को रोकता है और जहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है उसको पकड़ करके हमारे ध्यान में लाता है, हम एक्शन लेते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने माना नहीं कि चंबा में ऐसा हो रहा है, हम इस चीज़ को मान लेंगे। उसके बाद मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी से मिला सचिवालय में, तो उन्होंने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैंने मई 2020 में 1100 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज कराई और उस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रबंधन एचआरटीसी प्रबंधन ने वहाँ से टीम बनाकर चंबा भेजी और चंबा में यहाँ पर इसका ऑडिट शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के जो ऑडिट में आया, जो मुझे मिला है आरटीआई में ये सूचना मुझे मिली है, इसमें 30,29,846 रुपये। मैं एक बार दोबारा इसको बता रहा हूँ कि 30,29,846 रुपये जो कर्मचारियों के थे, तो मेरे पास कहते हैं सारे रिटायरी हैं, आज बैठक भी रखी थी तो बैठक चली है अभी, तो इन सभी रिटायर कर्मचारियों का और वर्तमान में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी लाखों रुपया यहाँ पर जो एचआरटीसी चंबा में जितने अधिकारी यहाँ पर काम करते रहे 2012 के बाद, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी मिली भगत और साठ गांठ से ये 30,29,846 रुपये यहाँ पर जो सीनियर ऑडिटर थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, सीनियर ऑडिटर थे, उनकी धर्मपत्नी, उनके अकाउंट पे, उनके 2 बच्चों के अकाउंट में ये पैसा जमा हुआ। ये एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में तो गलती होती है, लेकिन ये पूरा 2012 से लगातार चलता रहा। मैं ये सारी इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरे को अभी आरटीआई में मिली है, मैंने अपील ये पूरी नहीं दी इन्होंने,
जब मैंने बोला कितना है क्या है, तो ये मेरे को 3 कागज दिए उन्होंने आरटीआई में। फिर मैंने फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को अपील किया, जनरल मैनेजर जो HRTC का है। मेरे तो यहाँ पर इतना आश्चर्य होता है, आपको बताते हुए दुख भी होता है कि इस HRTC को चलाने वाले ऐसे लोग मुख्य कार्यालय में बैठे हैं जिनसे कुछ मांगा जाता है, जानकारी मांगी जाती है, वो बताते कुछ और है। जिनसे पूछा जाता है चंबा के लिए कौन सी बस में जाना, तो वो बताते रोडू के लिए वो जा रही है। ऐसे अधिकारी इस HRTC को चलाने वाले वर्तमान, मतलब ये नहीं वर्तमान सरकार में, पूर्व सरकार के कार्यकाल से बैठे हो, एक भी इंच नहीं हिले। अब 7वां महीना चल पड़ा इस सरकार को भी कार्य करते हुए, 7वां महीना एक भी इंच नहीं उनकी कुर्सी नहीं हिली है ऐसे अधिकारी। जब मैंने फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को अपील की तो उन्होंने ये मुझे बताया कि ये 2012 से ये आया है, 2012 से उक्त सीनियर ऑडिटर ने, उस टाइम वो कैसे था, और उसका जो वेतन था 9,594 रुपये उसका वेतन था। और उसने अपने सैलरी अकाउंट में सितंबर 2012 का 7,500 रुपया अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा डाला। वो किसका डाला इसकी जानकारी नहीं मिली है। आरटीआई और अपीलेंट अथॉरिटी को अपील करने के बाद भी इसकी जानकारी नहीं मिली है। 7,500 तब डाला ये सितंबर में, फिर नवंबर में फिर 6,000 तब डाला, और उसके बाद मंथ ऑफ दिसंबर में 12,700 तब अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा डाला। मतलब लगातार वो चलता रहा। मेरा ये कहना है ये सारा चलता रहा। और आपको वो सुनते हुए हैरानी हो, यहाँ पर एक केर सिंह कंडक्टर था, वो 12 में रिटायर हुआ, उसका 12 में रिटायर हुआ और 13 में वो एक्सपायर हो गया। और उसका लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी है, जो रिटायरमेंट के बाद जो लाभ मिलते हैं, आर्थिक लाभ मिलते हैं हमें, तो उसका 4,27,680 रुपया उसका ग्रेजुटी आई उसकी, वो टोटल इन्होंने अपने अकाउंट में डाल ली केर सिंह। और उसके बाद 1 साल के बाद लीव इनकैशमेंट आया 2,63,580 रुपये उस आदमी की, वो भी अपने अकाउंट में डाल। इसी तरह से लोगों का जीपीएफ वो अपने अकाउंट में डाल। लोगों का आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर लोगों का, जैसे आजकल कर्मचारी डिमांड करते हैं कि हमारा नाइट ओवर टाइम नहीं मिल रहा है 46 महीनों का, तो उस टाइम भी 2012-13 का जो आया पैसा वो 2019 में देना था। तो आपको हैरानी नहीं होगी कि ये सब लोगों का आया 84,927 रुपये नाइट ओवर टाइम का पैसा कर्मचारियों का, चंबा के कर्मचारियों का 36 लोगों का आया है। 36 कर्मचारियों का 84,927 रुपये, ये सब का सब उसने अपने अकाउंट में डाल दिया, अपनी धर्मपत्नी के अकाउंट में डाल दिया, अपने दोनों बच्चों के अकाउंट में डाल दिया। यही इंक्वायरी में आया है। और ये इंक्वायरी 3 साल से जब हमने ये उठाया, आपको सारा पता है, आप इससे विदित हैं। यहाँ पर रीजनल मैनेजर यहाँ पर सस्पेंड हुए, यहाँ पर सेक्शन अफसर सस्पेंड हुए, यहाँ पर अन्य कर्मचारी सस्पेंड हुए, और एक कर्मचारी तो बेचारा उसकी 3 महीने के बाद डेड बॉडी मिली है मेरा से, आपको सारा पता है। उसके बाद देहरा में जो सीनियर ऑडिटर था उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली, उसके रेजिडेंस में मिली इंक्वायरी के दौरान, वहाँ पर भी लाख रुपए का हुआ। उसके बाद पालमपुर के बाद वहाँ पर भी कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया और अधिकारियों को प्रमोट किया वहाँ पर, पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी। और उसके बाद जयराम सरकार और पूर्व परिवहन मंत्री जो कल हमदर्दियाँ बटोर रहा था कि परिवहन कर्मचारियों को वो नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भी कब दिया टाइम का, उन्होंने कभी नहीं दिया। जब हमने कान खींचे पीछे लाठी बरसाई तब जाके उन्होंने भी दिया है।
ये सारे मामले 3 साल हो गए और इस HRTC की मैनेजमेंट ने और प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर FIR भी दर्ज कराई और यहाँ की चंबा की पुलिस। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, चंबा की पुलिस क्या करे? सरपंच जी के दर्जनों शिकायतें दी SP चंबा को, आज तक FIR नहीं हो रही। आज जब हम बात करते हैं, मेरी SP यहाँ पर मिस्टर अभिषेक यादव हैं, ये चंबा में सरपंच जी के, इनकी एप्लीकेशन तक नहीं ली उन्होंने। और फिर इन्होंने मेरे को बताया भी ऐसा मेरे को बोला आप ऐसा करो वैसा करो, 3 साल से क्यों नहीं, मतलब उल्टे पुलिस वाले उल्टे क्वेश्चन करते हैं हमारे से, आज तक क्यों नहीं हुई? अरे क्यों नहीं हुई तो तुम्हारा काम क्या है? हम बोलते हैं फलाने आदमी ने चोरी की है, आप चोर को कहाँ पकड़ेंगे? हम नाम लेके बता रहे हैं इन लोगों। और इसमें 8.5 अफसर, एक आदमी को सीनियर ऑडिटर को टर्मिनेट किया है, उस आदमी को टर्मिनेट करने के बाद तुम अपना पल्ला झाड़ रहे हो, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आज तक ये 39 लाख रुपए, अभी इसमें बोला बढ़ भी सकता है जब इंक्वायरी ढंग से होगी। ये तो चलती फिरती इंक्वायरी हुई है HRTC की ना, जैसे अफसर है वैसे, क्योंकि वो तो ऑडिट 8 सालों में भी करते रहे, हर साल ऑडिट होता है HRTC का। चंबा में आते हैं, यहाँ पर धामें पड़ती है, शायद इस हीरावती में नहीं होगी, कहीं इधर उधर पड़ती होंगी, धामें पड़ती है 8 साल, तब भी ऑडिट हुआ, उनके ध्यान में नहीं आया। मतलब हम सीटी मारने वाले लोग, सरपंच जी, प्रीतम जी, अपने शंकर सिंह, उनके साथ हम बसों में सीटी मारने वाले लोग, उनको पता लग गया लाख रुपए का घोटाला हो गया चंबा में, लेकिन जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए थे उनको 8 साल तक पता नहीं लगा। और फिर उसके बाद सरकार और प्रशासन सोया हुआ है, पुलिस सोई हुई चंबा की। उल्टे जब हम FIR दर्ज कराने के लिए बोलते हैं तो उल्टे क्वेश्चन करते भी, आज तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई तो ये आप जाने ना क्यों नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो अब करो ना, काय के लिए? पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है। मेरा ये कहना है आप लोगों से, उस सरकार तक मेरे अपना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से उस सरकार के कान खोलने के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन अफसरों को जगाओ, अखबारों में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर, इसका व्यवस्था परिवर्तन का जाप करने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, इसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। चोरों के ऊपर नकेल डालनी पड़ेगी, लुटेरों के ऊपर नकेल डालनी पड़ेगी, तब होगा सारा काम। और चंबा में आज तक हद हो गई, हैरानी इस बात की, 3 साल में FIR नहीं और लुटेरे खुले आम घूम रहे, और आज तक एक भी पैसा कर्मचारियों को न मिला है, 39 लाख। और जब इंक्वायरी के ये आया उनके कि इंक्वायरी के दौरान उसने 3 लाख रुपए जमा भी कराया, और उस कर्मचारी ने जो बाकी पैसा था उसको किस्तों में देने का भी उसने एश्योरेंस दी है, ये लिखित में दिया है उसने, उसके टर्मिनेशन ऑर्डर में है। और बाकी को छोड़ रहे हो तुम, और बाकी को इतना ही नहीं छोड़ रहे हो। यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संदीप कुमार, और वो पिछले 3 सालों से बैठा हुआ है, और वो अलग अलग से जैसा चंबा में हुआ घोटाला, ऐसा ही देरा में भी हुआ, और देरा का रीजन सस्पेंड हुआ, और 3-4 महीने के बाद वो चंबा भेजा, और उसके बाद उसको ये देखिए आप, ये उसके OBC मामले में सस्पेंड हुआ था, लाखों रुपए के मामले में, और उसका ये चार्जशीट बिना इंक्वायरी के 14 की चार्जशीट लगी है, 14 की चार्जशीट में सस्पेंड हुआ वो अधिकारी देरा में, और वो चार्जशीट को विड्रॉ किया इस IAS संदीप कुमार ने। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संदीप कुमार अगर नदौन का रहने वाला है, नदौन का निवासी है, उनका मतदाता है, नदौन निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, तो इस मामले को नदौन कलेक्शन से ना जोड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसने किस अधिकार में ऐसा कौन सा अधिकार था कि 14 की चार्जशीट में वो सस्पेंड हुआ, और 14 की चार्जशीट में बिना इंक्वायरी के तुमने उसको बरी कर दिया, और अभी वो पिछले महीने रिटायर भी हो गया बिना इंक्वायरी के।
कौन देगा लोगों का पैसा, कौन देगा? क्या कार्रवाई की? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस आईएएस संदीप कुमार ने आजकल लोगों को, आज भी 15 तारीख हो गई, अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है पिछले महीने का। मई महीने का ना 10,000 कर्मचारियों को वेतन मिला है और ना 8,500 पेंशनों को पेंशन मिली है। कहाँ से मिलेगी पेंशन? एचआरटीसी के लुटेरे दोनों हाथों से लूट रहे और उनके ऊपर कोई नकेल नहीं डाल रहा है। और जी जब बात करते तो बोलते पता है तुम कर क्या रहे हो। संदीप कुमार वहाँ पर धर्मशाला में, सिद्धवाड़ी में मकान बना रहा है और धर्मशाला में वर्कशॉप का निर्माण कार्य चला है। मेरा इस मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से प्रश्न है कि ये एमडी का उस महल का निर्माण कार्य और एचआरटीसी के वर्कशॉप का नव निर्माण का कार्य, ये दोनों इकट्ठे शुरू करने का ये शुभ मुहूर्त निकाला था संदीप कुमार ने, शुभ मुहूर्त निकाला अपने मकान का। और अभी मैंने कल सोशल मीडिया में जब आ रहा था तो कांगड़ा बस स्टैंड पर रुका। कांगड़ा बस स्टैंड पे वहाँ पर वो चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक बस है अभी धर्मशाला में दी है, उनके लिए चार्जिंग सेंटर वहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बन रही है, दीवार 20 फुट ऊंची दीवार, 20 फुट ऊंची दीवार और ऐसी कोई 40 फुट के करीब वो लंबी है। वो दीवार एक हवा के झोंके से पूरी गिर गई। कितना शर्मनाक है, कितना आश्चर्यजनक। इस तरह से एचआरटीसी के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से इन जो चंबा के, देहरा के, पालमपुर में जितने भी ये लोग सस्पेंड हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इस हमारे आरोप के कारण जांच हुई है। उस जांच में जो तथ्य मिले हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे सरकार। अगर सरकार इसको नहीं करेगी, 3 साल के बाद भी नहीं करेगी, तो आज से पूरे 1 महीने का नोटिस हम इस सरकार को देंगे। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा प्रदेश की जनता के ऊपर। इस एचआरटीसी में समृद्धि लाने के लिए लुटेरों के नाक में नकेल डालनी पड़ेगी, ये जरूरी हो गया वर्तमान काल में। आप पूरे प्रदेश के किसी गांव में शहर के हेडक्वार्टर से शाम को एक बस भेजते हो और सुबह वही बस हेडक्वार्टर को आती है, इसको विकास बोलते हैं। आपाधापी सहती हुई यात्रियों की वो बस अड्डे पे, जैसे चंबा से अगर कोई गांव को जाती है, दिन को तो नहीं जाती कोई गाड़ी, इसको विकास बोलते हैं। दिन को कहाँ जाएंगे यात्री? जिन बच्चों को 2 बजे छुट्टी होगी वो किस बस में जाएंगे? तो शाम तक 5 बजे इंतजार करेंगे। एचआरटीसी की समृद्धि और परिवहन कर्मचारियों के चेहरों की मुस्कान ही प्रदेश के विकास की प्रमाण है, विकास का प्रमाण है। ये मैं आपको कहता हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें और जिससे लोगों को विश्वास हो और जिससे आने वाले समय में भी इस प्रकार की कोई गलत हरकत एचआरटीसी में ना कर सके।